हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक देख लिया था, ठीक है। और यदि आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इसको समझिए। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बीइंग प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी फर्मेंटेड। अंडर व्हाट कंडीशंस डू दिस ग्रेप्स फर्मेंट? इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज? बोल रहा है ग्रेप्स जो कि पेड़ पर लटका हुआ होता है, ठीक है, अंगूर जो कि पेड़ पर लटका हुआ होता है वो फर्मेंट नहीं करता है। फर्मेंट मीन्स फर्मेंटेशन का तो नाम सुने होंगे। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर जो होता है वो अल्कोहल में चेंज होता है। शुगर जो होता है वो अल्कोहल में चेंज होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ठीक है। तो ग्रेप जो होता है जब पेड़ पे लटका होता है फर्मेंट नहीं होता है, लेकिन जब उसको तोड़ लिया जाता है, पेड़ से तोड़ लिया जाता है अंगूर को, तो ये फर्मेंट हो सकता है। ये जो ग्रेप्स होता है वो फर्मेंट हो सकता है। अंडर व्हाट कंडीशंस डू दिस ग्रेप्स फर्मेंट? तो कौन सा कंडीशन के अंतर्गत ये जो ग्रेप्स होता है वो फर्मेंट करता है, ठीक है। इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज? ये जो है, ये जो प्रोसेस हुआ है फर्मेंटिंग का, ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा चेंज है। तो देखिए, पेड़ पर जब लटका हुआ रहता है, पेड़ पर जब लटका हुआ रहता है क्या, ग्रेप्स, है ना। तो पेड़ पर जब लटका हुआ रहता है ग्रेप्स, तो ग्रेप्स क्या होता है, लिविंग होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, लिविंग है। तो ग्रेप्स उसी में तो लटका हुआ है, तो ग्रेप्स क्या है, लिविंग है। तो ग्रेप्स का अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, किसे, फर्मेंटेशन से, ठीक है। फर्मेंटेशन से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब उसको तोड़ लिया जाता है, ग्रेप्स को तोड़ लिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है। और नॉन लिविंग हो जाता है तो उसपे क्या हो सकता है, माइक्रोब्स ग्रो हो सकता है ना, ग्रो हो सकता है और उसको चेंज कर सकता है, किसे, स्वीट जूस टू अल्कोहल, है ना। और कौन सा कंडीशन में ये जो होता है ग्रेप्स फर्मेंट कर सकता है? तो एनारोबिक कंडीशन होना चाहिए, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में। इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज? तो ये कौन सा चेंज हुआ, देखिए तो, ग्रेप्स जो कि पहले मीठा था, ग्रेप्स जो कि मीठा था, स्वीट था, स्वीट जूस था इसमें, है ना, मीन शुगर का मात्रा था। अब स्वीट जूस से किस में चेंज कर गया, अल्कोहल में। तो ये जो चेंज हुआ वो कौन सा चेंज हुआ? अब देखिए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का मतलब पता होना चाहिए। केमिकल चेंज मीन्स क्या, जिसमें नया प्रोडक्ट बनता हो, है ना, नया प्रोडक्ट बनता हो और उसको फिर से ओरिजिनल प्रोडक्ट में लाना मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन है, ठीक है। नया प्रोडक्ट से ओरिजिनल प्रोडक्ट में नहीं ला सकते हैं। लेकिन फिजिकल में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, स्टेट वगैरह चेंज हो सकता है और वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है। उसको वापस ओरिजिनल जो होता है हम लोग के पास ओरिजिनल, उसमें ला सकते हैं, ठीक। तो ये कौन सा चेंज हुआ, देखिए स्वीट जूस था ग्रेप्स, किसमें चेंज कर गया, अल्कोहल में। तो क्या बताइए, आप अल्कोहल से वापस स्वीट जूस उसको बना सकते हैं? नहीं ना बना सकते हैं, अरे नहीं बना सकते हैं। आप लोग बना लीजिएगा तो अलग बात है, लेकिन बनेगा नहीं, ठीक है, तो नहीं बनेगा। हम लोग वापस अल्कोहल से स्वीट जूस नहीं बना सकते। तो ये कौन सा चेंज हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसका आंसर, लिखिए, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट आर लिविंग, प्लांट आर लिविंग
and they have their own on क्या इम्यून सिस्टम है ना, मतलब अंदर का शक्ति है, हम लोग के पास क्या इम्यून सिस्टम है, तब ना हम लोग को जल्दी बीमारी नहीं लग जाता। और जब हमको बीमारी लग जाएगा तो समझ लीजिए इम्यून सिस्टम क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम अपना होता है, ठीक है, उनके पास अपना इम्यून सिस्टम होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है ग्रेप्स को। ठीक, एंड दे हैव देयर ओन इम्यून सिस्टम विच प्रोटेक्ट grapes from fermentation। इसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन से प्रोटेक्ट करता है, बट आफ्टर बीइंग प्लग्ड grapes become नॉन लिविंग। ग्रेप्स क्या हो जाता है, नॉन लिविंग हो जाता है, एंड माइक्रोब्स कैन ग्रो ऑन them and change them into alcohol। So grapes hanging on the plant do not ferment, but after being plucked from the plant can be fermented। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन डू दिस ग्रेप्स फर्मेंट। कौन सा कंडीशन के अंदर ग्रेप्स जो होता है वो फर्मेंट करता है, तो लिखेंगे अंडर एनारोबिक कंडीशन। दैट मीन्स क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of oxygen these grapes ferment। ठीक है, these grapes ferment। अब क्या है, इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज। ये जो है वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, तो कौन सा चेंज है, केमिकल या फिजिकल। अभी क्या बताए थे, स्वीट जूस से अल्कोहल में हो रहा है, तो अल्कोहल से क्या वापस स्वीट जूस जा सकता है, नहीं बन सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा, केमिकल चेंज। ठीक है, इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक, अगर रीजन पूछेगा तो क्या रीजन लिख देते हैं, रीजन ये लिख देते हैं, बिकॉज दिस इज अ इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल। ठीक है, वापस ला नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस। बोल रहा है यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिया गया है और इनमें से कौन सा चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, इसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला दैट मीन्स ए जो है वो है इवापोरेशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल का इवापोरेशन हो जाना, ठीक है, वेपर में चेंज कर जाना पेट्रोल का। तो देखिए पेट्रोल जो है पहले लिक्विड था, इवापोरेट हो गया मीन्स गैस में चेंज कर गया, तो लिक्विड से गैस में चेंज कर गया। ठीक है,
तो फिजिकल और केमिकल चेंज को हम लोग तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज का मतलब समझेंगे। तो आपको जैसा कि पता है फिजिकल जो होता है उसमें नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, फिजिकल में नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, फिजिकल में नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। और दूसरा चीज ये कि इसमें जो होता है ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, क्या होता है, रिवर्सिबल। और केमिकल में क्या होता है, तो केमिकल में न्यू सब्सटेंस न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और ये जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए पेट्रोल का इवापोरेशन हो जाना, पेट्रोल का इवापोरेशन तो पहले लिक्विड था अब गैस में चेंज करें, तो बताइए इसमें कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ क्या, पहले पेट्रोलियम लिक्विड था अब पेट्रोलियम गैस हो गया, नया प्रोडक्ट तो फॉर्म नहीं हुआ। ये जो है वो रिवर्सिबल है, कैसे, इवापोरेट जब हो रहा है तो उसको अगर हम लोग कोई बर्तन में कलेक्ट कर लेंगे तो क्या वापस वो लिक्विड में नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं, पानी का गर्म होने पे वेपर बनता है और उस वेपर को किसी चीज में अगर जमा कर लेंगे तो वो क्या वापस लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक। बी नंबर देखिए बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देखिए बर्निंग मीन्स क्या होता है, जलाना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी, एलपीजी जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, गैस में जो हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने वाला गैस, है ना, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का बर्निंग, उसको जलाने पर कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल, तो जलाते हैं, तो जलाते तो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। तो ये जो है लिक्विड बर्निंग, ये कार्बन डाई प्रोड्यूस होता है, क्या उसको वापस हम एलपीजी में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो ला नहीं सकते हैं, दैट मीन्स क्या है, इरिवर्सिबल है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड टू रेड हॉट, बोल रहा है आयरन रोड को गर्म करने पर से रेड हॉट में चेंज कर देना, रेड हॉट में पूरा एकदम, देखते होंगे कि नॉर्मल से आयरन लेके जाते होंगे आयरन रोड, और लोहार क्या करता है उसको पहले गर्म करता है ना, और गर्म करने के बाद क्या करता है पूरा लाल दिखाई देता है, फिर जैसा शेप देना रहता है वैसा दे देता है। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें तो नया प्रोडक्ट कुछ बनता नहीं है, पहले भी आयरन रोड था, है ना, अब ये हो सकता है कि आयरन रोड से अब छैनी बना दें, ऐसी बना दे, लेकिन वो तो आयरन ही रहेगा ना, कुछ नया चीज तो नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि आयरन से हम प्लास्टिक बना दिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो आयरन था पहले भी अब भी आयरन ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये जो है वो रिवर्सिबल है, क्या है, रिवर्सिबल है, छैनी बना दिया वापस रोड बनाना चाहेंगे नहीं बना देंगे, बना देंगे ना, हथौड़ी बना दिया हथौड़ी से वापस रोड बनाना चाहेंगे नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो ये कैसे चेंज हो गया, ये जो हुआ वो फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध से दही बन जाना। अब दूध से दही बन जाएगा तो क्या हम लोग दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं ना बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते, तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ, मतलब क्या, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, आ रहा है समझ में। अब देखिए ई नंबर सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, सब्लिमेशन पता है, ठीक है, सब्लिमेशन में होता है सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, लिक्विड स्टेट अटेन नहीं करता है, ठीक है, तो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड ये होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसका हो रहा है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड का, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाएगा, गैस में जाएगा। अब देखिए पहले तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड गैस में चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, गैस अमोनियम क्लोराइड, उसको कलेक्ट करके फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्तन में कलेक्ट कर सकते हैं ना, स्टेट सिर्फ चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस बन जा रहा है ना,
तो नया प्रोडक्ट कोई फॉर्म नहीं हुआ, पहले भी अमोनियम क्लोराइड था, अब भी अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। तो ये रिवर्सिबल है, ये क्या है, रिवर्सिबल है, और कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सब मेटल्स विथ हाइड्रोक्लोरिक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड। बोल रहा है कुछ मेटल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो बनाया गया, कुछ ऑब्जर्वेशन जो है बनाया गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में ABCD क्वेश्चन के रूप में दिया गया। ठीक, वो ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस गिविंग सुटेबल रीजंस। जो ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है रिएक्शन के आधार पे, उस ऑब्जर्वेशन को देख करके आपको बताना है उसका रीजन कि ये जो है वो कैसे हुआ। ठीक, तो पढ़ते हैं। ए नंबर, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर मेटल जो होता है वो कोई भी तरह का चेंज नहीं दिखाता है, कोई भी तरह का चेंज नहीं दिखाता है। तो कारण क्या है, तो सिल्वर मेटल जो होता है वो कोई भी चेंज इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। और जब कोई चीज रिएक्ट ही नहीं कराएगा तो कोई चेंज दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां लिख दीजिए, देखिए आपको पूरा लिख लीजिएगा, आप जो है पूरा लिख लीजिएगा, सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज बिकॉज, हम डायरेक्ट यहाँ बिकॉज से लिख रहे हैं, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज सिल्वर मेटल does not react with किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक स्पेलिंग रॉन्ग एसिड। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो डायरेक्ट बोल दिया कि सिल्वर मेटल रिएक्ट नहीं करता है, कारण क्या है, इसका भी कारण है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखे होंगे सिल्वर कहाँ आता है, बताइए। सिल्वर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है, गोल्ड के जस्ट ऊपर, है ना। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का हम ट्रिक भी बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा पक्का एकदम। ठीक है, एकदम तुरंत 2 मिनट में याद होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सिल्वर मेटल जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो रिएक्ट नहीं हो तो कोई चेंज भी नहीं दिखेगा। ठीक है, बी नंबर देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज व्हेन एल्युमिनियम इज एडेड। जब एल्युमिनियम ऐड किया जाता है तो जो मिक्सचर है, ठीक है, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर जो हुआ है वो बढ़ जाता है। जो रिएक्शन का मिक्सचर है, रिएक्शन होने के बाद जो मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब हीट इवॉल्व हुआ होगा, जब टेम्परेचर इवॉल्व हुआ होगा, है ना। तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन था वो कैसा था, वो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज this is a exothermic रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन के बाद मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा हुआ पाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोसिव। जब सोडियम मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया गया तो पाया गया कि ये जो सोडियम मेटल है वो हाईली एक्सप्लोसिव है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। ठीक है, तुरंत आग पकड़ लेगा, वैसा वाला है। तो ऐसा किस लिए है, तो सोडियम मेटल जो होता है वो हम लोग जानते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जब सोडियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, वो जो होता है वो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसीलिए क्या हुआ, हाईली एक्सप्लोसिव, है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दिस इज बिकॉज दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब डी नंबर देखिए, डी नंबर तो बहुत बढ़िया है। सम बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन व्हेन lead Pb is reacted with the acid। देखिए, जब लेड मेटल है ना, लेड को रिएक्ट करवाया जाता है एसिड के साथ, तब क्या होता है, कुछ गैस का बबल हमको नजर आता है, कुछ गैस का बबल हमको नजर आता है, बुलबुला नजर आता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो देखिए, Pb जब लेड जो होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, हम यहाँ रिएक्शन लिख दे रहे हैं, लेड जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, PbCl2 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, PbCl2 और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और इवॉल्व होगा दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये कि ये जो बबल नजर आ रहा है वो किसी और का नहीं, किसका है, हाइड्रोजन गैस का है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, या फिर इसी के साथ क्या कर लीजिए, इवॉल्व्ड। ठीक, या फिर लिबरेटेड, जो माना वो लिखिए। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी था, एकदम इजी था, पूरा इजी था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, आ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस है जिसका नाम एक्स दिया गया है। ठीक है, उसका नाम अभी नहीं बताया, एक्स नाम दिया गया। ठीक, विच इज एन ऑक्साइड ऑफ अ ग्रुप 2 एलिमेंट, जो कि क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट का, मीन्स आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें आपको पता होगा कि एक ग्रुप होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है इस तरह से, और एक पीरियड होता है इस तरह से। ठीक है, तो ग्रुप जो होता है वो 18 होता है, और पीरियड जो होता है वो 7 होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप यहाँ 2 बोल रहा है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो है वो ऑक्साइड है, ग्रुप 2 एलिमेंट का क्या है, ऑक्साइड है। दिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, ये जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो, ये जो एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट, ये जो एलिमेंट एक्स है, ठीक है, वो आपके बोन्स में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी उसका यूज होता है। ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, और जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, क्या करता है, एक सॉल्यूशन को बनाता है। जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, जो कि क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, तो आपको क्या करना है, उस सब्सटेंस का नाम बताना है। ठीक है, एक्स सब्सटेंस जो है उसका नाम बताना है, और जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड है, कौन सा, वाटर के साथ रिएक्शन में है ना, उसको भी आपको राइट करना है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा है। देखिए ग्रुप 2 एलिमेंट है, ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड है, यहां तक तो क्लियर है, एक क्लू मिला, ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड है। उसके बाद इसका यूज कहाँ किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में, बोन्स में भी मजबूत है। आप बताइए बोन्स में क्या मजबूत होता है, क्या होता है बोन्स, बोन्स किससे बना होता है, कैल्शियम से, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, और ये जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मींस ग्रुप 2 एलिमेंट में क्या मिल गया, कैल्शियम मिल गया। अब कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो एक सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है।
देखिए लिटमस पेपर दो होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। यहाँ बोल रहा रेड से ब्लू में कर दिया, और हम लोग जानते हैं कि रेड से ब्लू में कर दिया, दैट मीन्स उस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर रेड से ब्लू कर दिया दैट मीन्स बेसिक। ठीक है, अब ब्लू से अगर रेड कर देता, ब्लू से रेड कर देता तो क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ रेड से ब्लू किया, देखिए बी से ब्लू, बी से बेसिक, ऐसे याद रख लीजिएगा। रेड से ब्लू तो बी से ब्लू बना, तो दैट मीन्स बेसिक होगा। ठीक है, तो रेड से ब्लू किया मीन्स बेसिक इन नेचर होगा, होगा ना। आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स हमको क्या मिला यहाँ पे, एक्स जो है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए सब्सटेंस एक्स जो होगा वो क्या होगा, सब्सटेंस एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ग्रुप 2 एलिमेंट का बोला, और ये सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, हम लोग का बोन्स में भी मिलता है, तो क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम का ऑक्साइड है तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला CaO। अब क्या करना है, इसका रिएक्शन लिखना है, केमिकल रिएक्शन, कौन किसके साथ, वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड के किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन भी और उसका नाम भी। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आल्सो क्लासिफाई देम। बोला यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, A B C D, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन आगे देख लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी जो दिया हुआ और 2 क्वेश्चन आगे है, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन है, और चारों जो है वो रिएक्शन है। ठीक है, चारों क्या है, रिएक्शन है। तो इन चारों रिएक्शन के लिए आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, और क्या करना है, क्लासिफाई करना है, मींस इसको बताना है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन इसमें हो रहा है। ठीक, तो सबसे ए नंबर देखते हैं, lead acetate solution is treated with dilute hydrochloric acid to form lead chloride and acetic acid solution। lead acetate फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला देखिए lead acetate का क्या होता है, इसका होता है PbCH3COO और इसका ट्वाइस। ठीक है, Pb ब्रैकेट में CH3COO और इसका ट्वाइस, ये हो गया। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl। अब क्या बनता है देखिए, टू फॉर्म लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड का फॉर्मूला PbCl2, और क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड। तो इसका एसिटिक एसिड मींस क्या, इथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला लिख दीजिए, कितना होता है, CH3COOH। आप लोग ये सब कार्बन एनाइड्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ सकते हैं ना, कार्बन एनाइड्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना रहता है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कंप्लीट। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करते हैं। देखिए पीबी कितना है, एक है, एक है। ठीक है, Cl2 और यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ पे Cl एक है, यहाँ कितना है, 2 है। तो यहाँ अगर 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं तो H2 हो जाएगा ना, H2। अब देखिए H यहाँ 2 हो जाएगा, H यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ H2 करना होगा हमको, H यहाँ 2 करना होगा, H2 करना होगा। अब देखिए CH3COO ये भी 2 हो गया, CH3COO 2 हो गया उधर, और CH3COO इधर भी 2 हो गया। Pb सिंगल है, Pb उधर भी सिंगल है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा अब रिएक्शन की बात करते हैं, कौन सा रिएक्शन इसमें हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखिएगा, ध्यान से अगर देखिएगा, तो ये Pb जो है वो Cl के साथ मिल गया, मिल गया। Pb जो है वो Cl के साथ मिल गया और क्या बना लिया, PbCl2 बना लिया। और H जो है वो इसके साथ मिल गया, CH3COOH। देख रहा है ना, CH3COO पहले था, H जो है इसके साथ मिल गया, मिल गया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है,
ये जो है पीबी वो एच का जगह ले रहा है और एच जो है पीबी का जगह ले रहा है, मतलब इसी को तो बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक पीस लिया गया सोडियम मेटल का, ठीक है, सोडियम मेटल का एक टुकड़ा लिया गया, तो सोडियम का क्या होता है, Na होता है, इसको ऐड किया गया किसके साथ, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल, इथेनॉल मींस कितना कार्बन, दो कार्बन ना, तो C2H5OH, ये सब कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ना है। ठीक है, तो वहां सीखेगा इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटानॉल, ये सब हम बता चुके हैं। वीडियो आप जब चेक कीजिएगा ये आपका चैनल स्टडी विथ नीलेश, तो वहाँ पे पूरा एक कार्बन एंड कंपाउंड्स पूरा आपका लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार हम करवा दिए हैं, जो 2020 के अनुसार है, तो वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। उसमें हम पूरा चैप्टर पढ़ा है जो भी आपका काम का एज पर लेटेस्ट सिलेबस, और क्वेश्चन आंसर भी करवाए एज पर लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है, 5 पार्ट में वीडियो है, उसको जाके देख सकते हैं आप। तो एब्सोल्यूट इथेनॉल है ना, तो यहाँ इथेनॉल हो गया, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। देखिए यहाँ तीन चीज है, सोडियम है, इथ है और ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रहता है तो ओ लगाते हैं ना, CaO, तो वही तरह ओ लगाना है। ठीक है, सोडियम तो Na हो जाएगा, और इथ का मतलब दो कार्बन वाला, ऑक्साइड और ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NaC2H5O। ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं C2H5ONa, कोई दिक्कत, C2H5ONa मतलब सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन किस और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है ना, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, बन गया हाइड्रोजन गैस। ठीक, दिख रहा है। अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए, सोडियम कितना, एक, इधर कितना, एक, C2H5 C2H5, कोई दिक्कत, वो कितना, एक, वो यहाँ पे भी एक। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन दो करना है तो यहाँ पे दो लगा देंगे, हो जाएगा ना। तो देखिए कार्बन कितना हो गया, चार हो गया, C4 हो गया, तो C2 है तो यहाँ पे भी दो लगा देंगे, C4 हो जाएगा, हो जाएगा। H का बात करते हैं तो 10 और 2 12, और इधर 10 और 2 12, बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना है, दो, इधर ऑक्सीजन दो, Na कितना है, दो, यहाँ Na कितना है, एक, तो यहाँ क्या कर देंगे, दो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इसके टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन का टाइप कैसा है, देखिए Na जो है, Na जो है वो क्या कर रहा है, H को रिप्लेस कर दे रहा है, H को रिप्लेस कर दे रहा है, और H जो है वो Na के पास चल जा रहा है, H किसके पास जा रहा है, Na के पास, और Na जो है वो H के पास जा रहा है। मीन्स हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में पूरा एक कंपाउंड रहता है। ठीक है, और उस कंपाउंड में सिंगल एलिमेंट जाकर के दूसरा के साथ जुड़ता है, और दूसरा का एक सिंगल एलिमेंट जो रहता है वो उसका जगह लेता है। और इसमें क्या होता है, ये सिंगल एलिमेंट अलग रहता है, कोई कंपाउंड नहीं बनाता, और ये जो रहता है उसका जगह लेता है, और वो जो है वो सेपरेट हो जाता है, उसको अलग कर देता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को वहां से हटा देता है, ठीक है, और उसका जगह पे ले लेता है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
33 का सी और डी क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, आयरन 3 ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉलिड आयरन एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोल रहा है आयरन 3 ऑक्साइड को गर्म करने पर किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ, तो रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सॉलिड आयरन फॉर्म करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो आयरन 3 ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ठीक है। हिट किसके साथ किया जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कर दिए। अब क्या होगा, सॉलिड आयरन बन रहा है, सॉलिड आयरन बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसको बैलेंस कीजिए, देखिए बैलेंस करेंगे तो देखिए बहुत दिमाग लगाना होगा इसमें। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 4, है ना, 4, 3 और 1 4। अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कार्बन देखिए कितना हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन फिर मेरे पास बढ़ जाएगा ना, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा टोटल इधर 5 हो जाएगा फिर, और उधर 4 ही रहेगा। तो कुछ तो करना होगा, क्या करना होगा, देखिए करना ये होगा, यहाँ पे आप 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 ऑक्सीजन 3 कार्बन, 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन इधर, मतलब टोटल 6 हो गया। वहां कितना है 2 है, 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो गया ऑक्सीजन 6 और इधर भी ऑक्सीजन 6, कार्बन 3 आयरन 1, इधर आयरन 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत। अब क्या करना होगा, बैलेंस हो गया। अब इसका क्या फाइंड करना हमको, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन देखिए Fe2O3 इसमें पहले ऑक्सीजन था और अभी ऑक्सीजन नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। पहले ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। अरे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करो, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को रिमूव करो और हाइड्रोजन को ऐड करो, यही तो होता है। तो देखिए पहले ऑक्सीजन था इसमें, अब ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन था और अब ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, तो रिमूव कर दिया मतलब क्या, रिडक्शन हो गया। अब देखिए इसमें पहले ऑक्सीजन 1 था, अब कितना हो गया, पहले ऑक्सीजन इसमें 3 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, मीन्स ऑक्सीजन गेन कर लिया ही। तो ऑक्सीजन गेन कर लिया मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए डी नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म, जय हिंद।